तारकासुर के 3 बेटे, तारका, दिगुमाली और बकरा। इन तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि हमको वर ऐसा दीजिए कि हम 3 अलग अलग पुरी में अलग अलग नगर में जाकर निवास करें, अलग अलग जगह पर हम रहें, और जब हमारे प्राण तब छूटे जब हम तीनों के एक साथ प्राण छूटना चाहिए। अगर प्राण छूटे भी तो हम तीनों के एक साथ, ठीक है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। तारकासुर भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, शिव जी का भजन करने वाला था, पर इंद्र सत्ता का आधिपत्य उसके पास था। उनके पास में सत्ता का आधिपत्य है। और कोई द्वेषता नहीं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, थोड़ा सा पानी तेज है तो माताओं से भी निवेदन है, जिन जिन को जहाँ जहाँ जगह मिल जाए कोई गीला ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा। आप लोग, पानी बहुत तेज है इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग। शरणे पड़ी माधु करी रे दुख पातो, दया करी निदर्शन, दया करी निदर्शन। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का ध्यान करें, स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र, तारका, दिगुमाली और कमला, उनके तीनों बड़े बड़े। इन तीनों ने भगवान देवती महादेव से तो कुछ नहीं मांगा, पर ब्रह्मा जी से इन्होंने मांगा, ब्रह्मदेव से मांगा। और ब्रह्मा जी से निवेदन करा, ब्रह्मदेव से निवेदन करा, महाराज हमको अगर कुछ देना है आपको तो दे दीजिए कि 3 पुरी का निर्माण हो जाए, 3 नगर का निर्माण हो जाए, 3 अलग अलग नगर बस जाए। और ये 3 नगर जो बसे, ऐसी कृपा कर दो ब्रह्मा जी, अगर हमारे प्राण छूटे तो तीनों के एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, कह दिया तथास्तु। अब तीनों अलग अलग पुरियों में जाकर निवास करने लगे, तीनों अलग अलग नगर में जाकर निवास करने लगे।
और तीनों जब अलग अलग नगर में जाकर निवास करे, समय बीता, अब इनको मालूम पड़ गया कि हम तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, तीनों की मृत्यु होगी तो एक साथ होगी, इसलिए तीनों ने उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। और इतना उपद्रव किया कि इंद्रलोक हिलने लगा, देवलोक हिलने लगा, सारे के सारे देवता सब भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन करा, ब्रह्मदेव से, प्रभु कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, आप तीनों इन तारकासुर के बेटों के लिए आए हो, तारकासुर विदुम्माली और कमलाक्षी के लिए आए हो, तो इन तीनों को अगर मरना है तो एक ही समय पर मरना होगा। शीश गंगा किनारे गले सर्पों का महादेव, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। कौटी देवता सारे के सारे पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हें साधने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारी रक्षा करने वाला। इसलिए उसको कहते हैं पशुपति नाथ। विश्वनाथ, द्वारकानाथ, पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, ये नाथ जो संबोधन है ना, ये जो अनाथ होता है उसके लिए नाथ है। और अनाथ से मतलब क्या है, संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है ना, जब माँ के गर्भ में जो बच्चा आता है ना, उसको ये नहीं मालूम रहता कि मेरा कौन है। माता के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे को यह नहीं मालूम कि मेरा माता कौन है, पिता कौन है, मेरा बंधु कौन, मेरा सखा कौन, मेरे रिश्तेदार कौन, मेरे नातेदार कौन, मेरे कुटुंबी कौन, ये जन्म लेने वाले बच्चे को ज्ञात नहीं है। जब सताया जाता है तब उसका हिसाब लेने के लिए स्वयं महाकाल आ जाता है। महाकाल के भक्त को जब जब सताया जाता है, उसका हिसाब करने के लिए मेरा महाकाल आ जाता है। मैना उड़ गई, तारकासुर विदुम्माली कमलाक्षी को मारने लगे तो कमलाक्षी ने पीछे से फरसा उठाकर शंकर भगवान जो पशु बनकर गए थे उनका सिर काट दिया। धड़ केदारनाथ जी में गिर गया। शीश डोलेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ के रूप में डोलेश्वर महादेव में आकर गिर गया। शीश डोलेश्वर महादेव के रूप में आकर गिरा। कभी एकांत में जाकर डोलेश्वर महादेव का दर्शन करना। शंकर भगवान जो पशु का रूप धारण करे थे, उनका जो शीश था, उनका जो चेहरा था, जब धड़ नीचे गिरा तो शीश वहां जाकर गिरा। एक पशु का जो चेहरा होता है, उसके जो नेत्र होते हैं, उसका जो मुख होता है, उसका जो स्वरूप होता है, कभी एकांत में डोलेश्वर महादेव का दर्शन करना। महादेव जो पशु का रूप रख कर गए थे, धड़ जो केदारनाथ में रहा और शीश जो डोलेश्वर महादेव में रहा, आपको उस पशु के शीश जैसा भगवान का डोलेश्वर महादेव का पूरे शीश का दर्शन हो जाएगा। ब्राह्मण देवता से कहोगे तो वो बता भी देंगे। देवर्षि नारद केदार जी में आए, भगवान नारायण से मिलते हुए देवर्षि नारद केदार पहुंचे और केदार में आकर देवर्षि नारद ने भगवान देवाधिदेव महादेव के जब धड़ को देखा, शीश नहीं था। देवर्षि नारद ने केवल धड़ को देखा, शीश नहीं। नारद जी की आंख से आंसू नहीं तो
रूप, आपका शीश। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, नारद, ये मेरा जो धड़ है और मेरा जो शीश काठमांडू के अंतर्गत डोलेश्वर महादेव के रूप में, पशुपतिनाथ के रूप में लोग पूछेंगे। तो कोई साधारण नहीं है। भूलवश भी मान लो, भूलवश कोई भूल से भी यदि एक बार मेरे धड़ का दर्शन नहीं कर पाया और मात्र मेरे शीश का दर्शन डोलेश्वर महादेव के रूप में, जो पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है, उसका मात्र दर्शन कर ले, एक शमी की पत्ती या एक बेलपत्र केदारेश्वर के नाम को लेकर डोलेश्वर पर समर्पित कर देता है, उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति उसको हो जाए।